हेलो फ्रेंड्स, आज मैं विंटर स्पेशल और सबका फेवरेट गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके गाजर का हलवा बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी मार्केट स्टाइल बनेगा। और मेरा यकीन मानिए, आप कितनी भी क्वांटिटी में बना लीजिएगा आपके यहाँ पर कम ही पड़ने वाला है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम गाजर ली है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, मैं सारा मेजरमेंट बताऊंगी। उस मेजरमेंट के हिसाब से आप इसे जितने क्वांटिटी में बनाना चाहें बना सकते हैं। और एक बार बनाने पर ये 1 महीने से 1.5 महीने तक आसानी से चलेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इन गाजरों को मैंने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद मैंने इनको पीलर से छील लिया है और उसके बाद हमें एक कद्दूकस की हेल्प से इन्हें मोटा ग्रेड कर लेना है। ये देखिए, मेरे 250 ग्राम में 3 गाजर आई थी, उनको मैंने मोटा ग्रेड कर करके तैयार कर लिया है। इसी के साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे यहाँ पर मार्केट का सामान ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें यूज करने के लिए होममेड खोया बनाया है 1 किलो दूध से। और ये मेरा 200-250 ग्राम के लगभग खोया बनकर के तैयार हुआ है। इस कढ़ाई में मैंने अभी थोड़ी देर पहले खोया तैयार किया था, वो ठंडा हो चुका है। उसको मैंने एक बॉक्स में निकाल लिया है। और इसी सेम कढ़ाई में अब सबसे पहले मैं डालूंगी 10 ml देसी घी। मैंने मेजरमेंट के लिए यहाँ पर 1 टीस्पून यूज किया, जो 5 ml की होती है, इसलिए मैंने 2 बार देसी घी डाला है। घी को गर्म करके हम सबसे पहले इसमें गाजर को डालेंगे और घी में ही हमें इनको भूनना है। इससे गाजर का टेस्ट भी अच्छा आता है और इसकी हलवे की सेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। अब हमें इन्हें चलाते हुए कंटिन्यू भून लेना है। जैसे ही हम भूनना शुरू करेंगे, गाजर का रंग आप देख सकते हैं अच्छा खासा लाल है। ये थोड़ी देर में ऑरेंज होना शुरू हो जाएगा और ये थोड़ा सा पानी भी छोड़ती है। इन्हें अच्छे से हमें 1 से 2 मिनट भून लेना है। अगर आप 1 किलो या 5 किलो का बना रहे हैं, क्वांटिटी के हिसाब से आप 5 से 10 मिनट अच्छे से घी में इस तरह से करके भून लीजिएगा। सबसे पहले गाजर का कलर चेंज होगा, उसके बाद आपको थोड़ी सी ये क्वांटिटी में कम दिखाई देगी, क्योंकि पानी छोड़ने के बाद थोड़ा सा भुनने के बाद क्वांटिटी में कम सी हो जाती है। उसके बाद आपको इसमें 50 ग्राम मीठा डाल देना है। ध्यान रखिए, ये मीठा आपको इसी स्टेज पर डालना है। जो हम इस स्टेज पर मीठा डालते हैं, ये मीठा इस स्टेज पर डालने से इसमें प्रॉपर दाना बनेगा। जब हम घर में हलवा बनाते हैं वो मार्केट स्टाइल इसलिए नहीं बनता है क्योंकि हम बाद में दूध में पकाने के बाद मीठा डालते हैं और हमारे हलवे में मार्केट स्टाइल दाना नहीं बनता है। अगर आप इस स्टेज पर मीठा डालते हैं, उससे इसमें दाना पड़ेगा। जैसे ही हम गाजर में मीठा डालेंगे, गाजर का पानी तो हम पहले ही सुखा चुके थे, लेकिन जैसे ही मीठा डालेंगे ये पानी रिलीज करती है। इस पानी के सूखने तक हमें गाजर को अच्छे से कुक कर लेना है। जैसे ही गाजर में मीठा डालने के बाद आप इसे कुक करेंगे, आप देखेंगे कि इसका हलवे की तरह ये मैसी सी हो चुकी है, अच्छे से हो चुकी है और पक चुकी है। इस स्टेज पर हमें इसमें 250 ग्राम गाजर ली थी, जितनी गाजर लेते हैं उसका डबल हमें दूध डालना है। यहाँ पर मैंने बचा हुआ दूध लिया है, यानी कि मैंने इसमें उबाल लगा दिया था और उस पर मलाई बैठ गई थी, मलाई भी निकाल ली। मेरा कल का दूध है, बच गया था। मैंने सोचा कि मैं इससे आपको गाजर के हलवे की वीडियो शूट करके दिखा देती हूँ, इसलिए मैंने 500 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ही दूध डाला है, क्योंकि इसमें पानी भी है और मलाई भी मैं निकाल चुकी हूँ। लेकिन अगर आप हलवा बना रहे हैं और आप इसमें प्योर फुल क्रीम मिल्क ले रहे हैं, गाजर का डबल मिल्क जाता है। यानी कि आप अगर 250 ग्राम गाजर ली है, आधा किलो दूध डालेगा। 1 किलो गाजर ली है, 2 किलो दूध डालेगा। इस रेशो में आपको दूध डालना है। अब इसे कंटिन्यू हमें थोड़ी देर के लिए चलाना है, जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता है। और उसके बाद हम इसमें कलछी डाल करके छोड़ देंगे, ताकि हमारा दूध बाहर ना निकलने पाए। और बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है, साइड बाय साइड आप अपने काम कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ पर मीठे के लिए खांड डाली है, क्योंकि मेरे यहाँ पर देसी खांड खाते हैं और ये चीनी के कंपैरिजन में हेल्दी होती है। अगर आपके पास देसी खांड नहीं है, आप इसमें चीनी डाल लीजिएगा। ये देखिए, मेरे दूध में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें कलछी डाल करके साइड बाय साइड दूसरे काम भी करती रहूँगी और बीच बीच में इसे भी चलाती रहूँगी। जब थोड़े थोड़े इंटरवल पर आप इसे चलाएं, आप देखेंगे कि साइड में काफ़ी सारा मिल्क लग जाता है। उसको भी आपको खुरचते रहना है, अदरवाइज सारा दूध साइड में ही लग जाएगा और बाद में जले की स्मेल कर सकता है। इसलिए कोशिश करें, एक तो तली में कलछी नीचे तक का चलाते हुए आपको लगानी है। ऐसा ना हो कि नीचे आपका हलवा सारा नीचे लग जाए और ऊपर ऊपर आपको दूध दिखाई दे और ऊपर ऊपर आप कलछी चलाते रहें। इसलिए तली तक का आपको कलछी चलानी है। अगर कुछ लगा हुआ है नीचे, उसको भी हटाते स्क्रैच करते जाना है। इस तरह से सेम साइड से भी स्क्रैच करते जाना है। साइड में भी आपका जो दूध है वो नहीं लगना चाहिए, वो सारा सेंटर में आ जाना चाहिए।
ये देखिए हमने गाजर में मीठा भी डाला था और दूध डाल करके हमने इसे पकाया भी है। अब ये थोड़ी-सी गाढ़ी हो चुकी है, खीर की कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। अगर आपके यहाँ पर कोई खीर खाना चाहता है, आप इसमें से थोड़ी-सी निकाल कर के खाने के साथ सर्व कर सकते हैं, रात में ऐसे ही दे सकते हैं। और अगर भरी सर्दियों में भी आप गाजर की खीर बना कर के खाते हैं, जैसे गुड़ की चाय गरमाई देती है, ऐसे ही गाजर की खीर भी काफ़ी गरमाई देती है। अगर कोई घर से बाहर ट्रैवलिंग पर गया है और सर्दी का मौसम है, आप चाहते हैं कि उसे कोई गर्म चीज़ बना कर खिलाएँ, आप उसके लिए गाजर की खीर बना दीजिएगा और खा कर के देखिएगा, इससे एकदम इंस्टेंट गरमाई आती है। खीर बनने के बाद जब ये जो हमारा हलवा है इस स्टेज पर पहुँच जाए जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारे दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, लगभग हमारा हलवा बनने को ही है। इस स्टेज पर आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू चलाते हुए ही आपको कुक करना है, अदरवाइज़ ये सारा हलवा नीचे लग जाएगा और उसमें जले की स्मेल आएगी। इस स्टेज पर आपको टाइम दे करके इसको कंटिन्यू चलाते हुए तब तक कुक करना है जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है, इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। हल्का सा मॉइस्चर अगर आप छोड़ भी देते हैं, गरम कढ़ाई में छोड़ने से वो अपने आप सूख जाएगा। ये देखिए मेरे हलवा में जो दूध था वो सारा सूख चुका है। अब मैंने 5 ml देसी घी इस स्टेज पर भी डाला है। घी डालकर के हमें इसे अच्छे से भून लेना है और इसका सारा मॉइस्चर फिर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर था उसको भी सुखा लेना है। अगर हलवे में मॉइस्चर रहेगा इसकी सेल्फ लाइफ कम होगी, जितना आप इसका मॉइस्चर सुखा देंगे उतनी ही सेल्फ लाइफ इसकी ज़्यादा होगी। अब मेरा हलवा बनकर के तैयार हो चुका है। अब अगर आप घर के लिए बना रहे हैं और आपको खोए का टेस्ट पसंद है, इस स्टेज पर इसमें 15 से 20 ग्राम खोया ज़रूर डाल दीजिएगा। हालाँकि हमने दूध भी डाला है, अगर आप खोया नहीं डालते तो भी इस हलवे का टेस्ट अच्छा ही आने वाला है। और देखिए जो हमने चीनी स्टार्टिंग में डाली थी उसके कारण बिल्कुल मार्केट का हलवा जैसा होता है वैसा ही ये देखने में लग रहा होगा। प्रॉपर दाना हमारे दूध का बना है और थोड़ा सा खोया डालने से इसका टेस्ट अच्छा आएगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है इस स्टेज पर खोया डालना, आपके टेस्ट के ऊपर है और आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है। और अगर आप सेलिंग के लिए बना रहे हैं आप इस स्टेज पर खोया अवॉइड कीजिएगा। गाजर का हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अब हलवाई वाली एक ट्रिक और यूज करेंगे। इसके लिए मैं इस कढ़ाई को हटा दूंगी और सेम गैस पर मैं एक छोटा पैन गर्म होने के लिए रख दूंगी। इसमें फिर से डालेंगे 5 से 10 ml देसी घी और इसमें डालेंगे कुछ काजू। आपने देखा होगा मार्केट में केवल काजू ही डालते हैं, इसलिए मैंने खाली काजू डाले हैं। अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे लगते हैं आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन किशमिश को अवॉइड कीजिएगा, किशमिश से इसका टेस्ट खट्टा हो जाएगा। काजू को हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई कर लेना है और उसके बाद हम इन काजुओं को जो हमने हलवा तैयार करके रखा था उसमें मिक्स कर देंगे। 2 से 3 काजू मैंने बचा लिए हैं जिन्हें मैं गार्निशिंग के लिए यूज करूँगी। काजू और घी को मैंने हलवे में अच्छे से मिक्स कर लिया। इस तरह से ऊपर से घी डालने से जैसे हम शादियों में जाते हैं या हलवाई से जब हम लेकर के आते हैं गाजर का हलवा, आपने देखा होगा कि उसमें थोड़ी सी चिकनाई दिखाई देती है, घी दिखाई देता है। ऊपर से घी डालने से बिल्कुल उसका वही टेक्सचर आएगा। अब मैंने यहाँ पर 15 ग्राम के लगभग खोया और लिया है और उसमें थोड़ी सी चीनी, यानी कि भी मेरे यहाँ पर देसी खांड डालते हैं, मैंने फिर से देसी खांड यहाँ पर यूज किया। देसी खांड को मिक्स कर लिया है ताकि जो हमारा खोया है वो खाने में फीका ना लगे। अब जो हमने गाजर का हलवा काजू के साथ मिक्स करके तैयार किया है उसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और ऊपर से जो हमने खोया बूरा मिला करके रखा था थोड़ा सा वो खोया भी डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए जो मैंने 1-2 पीस काजू के बचाए थे उसको भी डाल दूंगी। और ये देखिए हमारा गाजर का टेस्टी सा हलवाई स्टाइल, मार्केट स्टाइल भी आप कह सकते हैं, हलवा बनकर के तैयार हो चुका है। एक बार आप मेरे तरीके से हलवा बनाकर ज़रूर देखिएगा, आप सारी रेसिपी भूल जाएंगे। आप इसी तरीके से गाजर का हलवा बनाकर खाना पसंद करेंगे और आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस हलवे को आप एयर टाइट डिब्बे में रख करके, ज़्यादा सर्दी है बाहर भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर्दियाँ कम हो गए, थोड़ा सा गर्म मौसम आ गया, फ्रिज में रख करके 1 से 1.5 महीना आसानी से खा सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ आपको मॉइस्चर हलवे का अगर आप लंबे टाइम स्टोर करना चाहते हैं अच्छी तरह से सुखा लेना है। जितना मॉइस्चर रहेगा उसकी सेल्फ लाइफ उतनी कम होगी, अगर आप ड्राई कर लेंगे इसकी सेल्फ लाइफ उतनी ही ज़्यादा होगी। 250 ग्राम गाजर का हलवा बनाने में मुझे 40 से 45 मिनट लगी है। 250 ग्राम गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम गाजर, 50 ग्राम देसी खांड और आधा किलो मिल्क, 25 ml देसी घी और 20 ग्राम खोया और 8-10 काजू यूज किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।